दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को सबक सिखाने और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कस ली है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार अपनी सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि सूर्य ने टीम में 3 बड़े बदलाव किए हैं और ऐसे धुरंधर शेरों को शामिल किया है जिनके आने से टीम इंडिया का किला और भी मजबूत हो गया है। यही वजह है कि श्रीलंका की टीम में मैच से पहले ही घबराहट और डर साफ झलकने लगा है। सूर्य ने इस बार बल्लेबाजी क्रम को इस तरह सजाया है कि लंका के गेंदबाजों की कमर टूट जाएगी और चौके की बारिश से मैदान गूंज उठेगा। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी ऐसे धारदार हथियार उतारे गए हैं जो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे और मैदान पर कोहराम मचाकर रख देंगे। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की वो प्लेइंग 11 कौन सी है जो लंका के खिलाफ भारत का दबदबा कायम करने वाली है। इसका खुलासा हम आगे वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत और श्रीलंका का यह महामुकाबला कब, कहां और किस समय खेला जाएगा और किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का रिकॉर्ड भी आपके सामने रखेंगे, जिससे अंदाजा लगाना आसान होगा कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। यानी दोस्तों, यह वीडियो भरपूर रोमांच और जानकारी से भरी हुई है, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत श्रीलंका को रौंद कर उसकी औकात दिखा देगा या फिर श्रीलंका कोई करिश्मा कर पाएगा? और हां, अगर आप क्रिकेट की ताजा और रोमांचक खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस धमाकेदार और रोमांचक कहानी की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फाइनल की जंग तय करने के लिए सुपर 4 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस बीच भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब हर किसी की नजर इस महामुकाबले पर टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को इस कदर धो डाला कि उन्हें अपनी औकात तक याद दिला दी। इसके बाद दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जहां टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया और बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर सीधे फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। इसी जीत के साथ भारत सुपर 4 से फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गया। हालांकि भारतीय टीम का सुपर 4 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। टीम इंडिया का अगला और आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला जाना है। श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई थी। ऐसे में भारत चाहेगा कि इस मैच को जीतकर न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दे कि सामने चाहे कोई भी हो, टीम इंडिया उसे हराने का दम रखती है। दोस्तों, ये वही मैच है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया थम जाएगी। कामकाज सब छोड़कर लोग टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठेंगे, क्योंकि इस मुकाबले का हर रन, हर गेंद और हर विकेट रोमांच से भरपूर होने वाला है। श्रीलंका भी यह बात जानता है कि भारत को हराना किसी टूर्नामेंट को जीतने के बराबर है। इसलिए अपने सम्मान और खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए श्रीलंका इस मैच में अपना सबको झोंक देगा। यानी दोस्तों, यह मुकाबला महज एक मैच नहीं बल्कि कांटे की टक्कर वाला महासंग्राम बनने वाला है। अब बात करें इस बड़े मुकाबले की, तो भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे 26 सितंबर शुक्रवार को। यह मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे फेंका जाएगा। जहां तक दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स की बात है तो T20 इतिहास में भारत और श्रीलंका की भिड़ंत कुल 31 बार हो चुकी है। इनमें से भारत ने 21 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 9 मैच जीत पाया है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और इस बार भी वही नजारा देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि भारत बनाम श्रीलंका का यह बड़ा मुकाबला आप कहां और कैसे देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने वालों के लिए इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी। टीवी पर दर्शक इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर अलग अलग भाषाओं में देख सकेंगे। वहीं जो लोग फ्री में मैच का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए डीडी स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला लाइव दिखाया जाएगा। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो दुबई का मैदान हमेशा से बल्लेबाजों का पसंदीदा रहा है। यहां चौकों की बरसात देखने को मिलती है। हालांकि इस पिच पर स्पिनरों को भी खासा मदद मिलती है और भारतीय टीम के पास ऐसे फिरकीबाज मौजूद हैं
जो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी पिच दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन भारत के बैटिंग और स्पिन अटैक के सामने श्रीलंका को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है उस रात से पर्दा उठाने की जिसे सुनने के लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव की वो खतरनाक प्लेइंग 11 जो श्रीलंका को एशिया कप के इस बड़े मुकाबले में ध्वस्त करने के लिए तैयार खड़ी है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी का आगाज करेंगे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज हर गेंदबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। मैदान पर आते ही वह गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और पहली ही गेंद से चौके की बारिश शुरू कर देते हैं। 22 टी20 मुकाबलों में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 750 से ज्यादा रन, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े खुद बताते हैं कि अभिषेक का बल्ला विरोधियों पर कितना भारी पड़ता है। इस टूर्नामेंट में अब तक खेले गए 5 मैचों में उन्होंने 248 रन ठोककर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 29 गेंदों में 74 रनों की विस्फोटक पारी और बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों में 75 रन की धुआंधार बल्लेबाजी ने बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि चाहो जितनी तैयारी कर लो, वो गेंदबाजों की सुतली खोलने वाले हैं। जब अभिषेक शर्मा क्रीज पर जम जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। उनकी आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी टीम इंडिया को हर मैच में मजबूत शुरुआत देती है। उनका हर शॉट विपक्षी गेंदबाजों के लिए चेतावनी है। सावधान, ये ओपनर मैदान पर तूफान मचाने को तैयार है। श्रीलंका के खिलाफ भी उनकी बल्लेबाजी विरोधियों के लिए काल साबित हो सकती है। अब दोस्तों, दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में मौका दिया है शुभमन गिल को, जो इस बार एशिया कप में उपकप्तान की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। गिल की बेहतरीन तकनीक, शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें टी20 फॉर्मेट का उभरता हुआ सितारा बनाती है। गिल अब तक 26 टी20 मैचों में 638 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक, 4 अर्धशतक और 145 का स्ट्राइक रेट शामिल है। यह आंकड़े बताते हैं कि गिल बड़े मंच पर बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं। भले ही टूर्नामेंट की शुरुआत में उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 28 गेंदों में 8 चौकों से 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर सबको अपनी क्लास का दीवाना बना दिया। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने तूफानी अंदाज में 29 रन ठोके। गिल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी शुरुआत में समझदारी और क्रीज पर टिकते ही तूफान मचाने की क्षमता। एक बार सेट होने के बाद उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजों को कहीं छुपने नहीं देती। उनकी तकनीक और आक्रामकता का यह कॉम्बिनेशन उन्हें परफेक्ट ओपनर बनाता है। उपकप्तानी के तौर पर मैदान पर उनका ठंडा दिमाग और स्मार्ट फैसले भारतीय टीम को और भी मजबूत बनाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी गिल अपने बल्ले से विरोधियों को चौंका देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, जहां मौजूद है भारतीय कप्तान और टी20 क्रिकेट के बादशाह सूर्य कुमार यादव, जिन्हें पूरी दुनिया स्काई के नाम से जानती है। सूर्य की 360 डिग्री बल्लेबाजी किसी जादू से कम नहीं है। चाहे स्कूप शॉट हो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लंबे लंबे सूअर हर शॉट खेलने में माहिर हैं। उनके आंकड़े ही सब कुछ कह देते हैं। 28 टी20 मैच, 2 DC रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और करीब 170 का स्ट्राइक रेट। यही वजह है कि उन्हें टी20 का किंग कहा जाता है। एशिया कप में भले ही उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1 और 5 चौकों की मदद से नाबाद 47 रन ठोककर भारत को जीत दिलाई थी। कप्तान के तौर पर सूर्य कई हारे हुए मैचों को पलट चुके हैं। उनका बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों की सांसें अटक जाती हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वो किसी भी गेंदबाजी अटैक को चकनाचूर करने की ताकत रखते हैं। उनकी स्मार्ट कप्तानी और बेफिक्र अंदाज की वजह से ही भारत इस बार भी ट्रॉफी के बेहद करीब है। सूअर का हर शॉट विरोधियों के लिए चेतावनी होता है। सावधान, स्काई का तूफान आने वाला है। उनकी बल्लेबाजी में वह जादू है जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती है। चाहे बड़ा स्कोर खड़ा करना हो या रन चेस करना, सूअर हर बार गेम चेंजर साबित होते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी उनकी कप्तानी और 360 डिग्री बैटिंग विपक्षियों को मैदान पर रौंदने को पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया उतार रही है तिलक वर्मा। जी हां, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी लगातार शानदार पारियां और कूल हेडेड अप्रोच उन्हें खास बनाती है।
तिलक ने अब तक 40 टी20 मैचों में 850 रन बनाए हैं 145 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। एशिया कप में भी तिलक ने अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है और 135 के स्ट्राइक रेट से अब तक 80 प्लस रन ठोक चुके हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 19 गेंदों में 30 नाबाद रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 शामिल थे और टीम को जीत दिलाई। चाहे रन चस करना हो या बड़ा स्कोर बनाना, तिलक हर परिस्थिति में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है, जो उन्हें भारत का भविष्य का सुपरस्टार बनाता है। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती है और श्रीलंका के खिलाफ भी वो गेम चेंजिंग पारी खेलने को पूरी तरह तैयार हैं। उनके बल्ले से आग निकलने वाली है। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू की बल्लेबाजी संयमित और आक्रामक दोनों ही तरह की है, जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती है। उन्होंने अब तक 46 टी20 में 900 प्लस रन बनाए हैं 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। एशिया कप में भले ही संजू को ज्यादा अवसर नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने 120 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल दिखाया है और एक अर्धशतक भी बनाया है। जब संजू क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। उनकी तकनीक और स्मार्ट बैटिंग उन्हें किसी भी स्थिति में गेम पलटने का मास्टर बनाती है। संजू का मध्यक्रम में होना भारत के लिए स्थिरता और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण है। श्रीलंका के खिलाफ भी वह अपनी बल्लेबाजी से टहलका मचाने को तैयार है। इसके साथ ही उनके कंधों पर विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी रहेगी, यानी संजू न सिर्फ विकेट के पीछे बल्कि मैदान पर भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 6ठे नंबर पर मैदान पर उतरेंगे शिवम दुबे। ये खिलाड़ी आते ही लंबे लंबे लगाने शुरू कर देते हैं। 40 टी20 में 550 प्लस रन और 4 अर्धशतक के साथ साथ 18 विकेट लेने वाले शिवम दुबे की पावर हिटिंग और ऑलराउंडर क्षमता टीम इंडिया को मिडिल और डेथ